प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, वो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। हमारी एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट है, उसके जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह और एएसआई दीपक हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए हमारे पास एक FIR दर्ज हुई थी 22 जुलाई 2025 को। शिवचरण सिंह हैं, थाना चंडी मंदिर में इन्होंने FIR करवाई थी, जिसकी जांच एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट में चल रही थी। उनके बेटे गुरविंदर को वो ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे, तो उनकी मुलाकात साहिल शर्मा नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को एजेंट बताया था, किसी के माध्यम से वो मिले थे। लेकिन 14 लाख रुपए उनसे लेने के बाद भी उनके बेटे को कोई वीजा नहीं वो दिलवा पाया और ना ही वो फॉरन भेज पाया, जिसके एवज में उन्होंने कंप्लेंट की और हमने जुलाई में ही FIR दर्ज की थी, तो जिसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान 24 तारीख को इसी केस में परमजीत सिंह है, जो फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है, इसको खरड़ पंजाब से अरेस्ट किया था और इसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर एक बार लिया था और उसके बाद 6 दिन के पुलिस रिमांड पर एक बार लिया था। वो भी हमारे पास रिमांड पर है। ये लोग, एक इसका साथी है जो साहिल शर्मा, जो ये दोनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना नाम बदल के उत्तरी भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। कभी जीरकपुर में, कभी नोएडा में, कभी गुड़गांव में, कभी जयपुर में, और इस तरह का फ्रॉड ये लोगों के साथ कर रहे थे जो हमारे समय में है। और ये काफी मुकदमे इन दोनों के खिलाफ दर्ज हैं और ये कानून की तरफ से भी बात थे। काफी मुकदमे जो है ना दर्ज थे, जिसमें जो साहिल शर्मा, इसके खिलाफ 13 मामले यमुनानगर में दर्ज हैं, 6 मामले शाहकोट पंजाब में, 2 जीरकपुर में, 1 पंचकुला में दर्ज था जिसमें हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, 2 मामले फिरोजपुर पंजाब में और 2 लुधियाना में दर्ज है। इसमें जो ना कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर को हमारी टीम ने, जिसमें हमारी लेडी कांस्टेबल पूनम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए एक मेड बन के ये जानकारी जुटाई और ये जो मुख्य आरोपी था साहिल, इसको इसके बारे में जानकारी जुटा के उसको गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई। और इसको हमने 4 नवंबर को अदालत में पेश करके 11 नवंबर तक पुलिस रिमांड पे लिया है। इनके पास से काफी जो इन्होंने फ्रॉड किया था उसमें हमने करीब 850 ग्राम सोना और 26.5 लाख रुपए कैश इस मुख्य आरोपी से साहिल से बरामद किया और दूसरे आरोपी से रिमांड के दौरान 1 लाख रुपया हमने बरामद किया हमारी टीम ने। ये बदल के मोबाइल फोन और सिम कार्ड यूज करते थे और जो अकाउंट खुलवाए हुए थे वो भी फर्जी नामों से, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर इन्होंने अलग अलग बैंकों में खुलवा रखे थे, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले में एक महिला रमनदीप कौर यमुनानगर की है, वो भी शामिल है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। इससे 12 मोबाइल फोन, जो आरोपी साहिल है, इससे 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 25 ATM कार्ड, 2 पासपोर्ट और एक XUV 500 गाड़ी भी हमने बरामद करी है। इसके अलावा ये भी जानकारी हमें मिली थी कि यमुनानगर के करीब 70-80 लोगों को इन्होंने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर फर्जी टिकटें और वीजा दिया था और जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी काफी हंगामा हुआ था और उसमें यमुनानगर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो जिसमें मुख्य आरोपी यही है। लेकिन ये सभी मुकदमों में, ये पंजाब के कुछ मुकदमों में ये फर्जी नाम से जमानत पर भी आ गया, वहां गिरफ्तार हुआ, लेकिन प्रदीप नाम से इसने वहां खुद को प्रदीप नाम बताया, उसके बाद जमानत लेके भी ये फरार हो गया। वहां अपना रिमांड के दौरान भी इसने असली नाम नहीं बताया। और जो अब हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा, इनसे रिकवरी करी है और इनसे रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करते थे, आधार कार्ड, और उसी आधार पर ये सिम कार्ड लेते थे और अकाउंट, बैंकों में भी फर्जी अकाउंट उन्होंने खुलवा रखे थे। अलग अलग जगह ऑफिस बनाते थे, थोड़े दिन बाद लोगों से ये ट्रेवल जो वीजा प्रोवाइड करवाने के नाम पर, वर्क वीजा,
विदेश भेजने के नाम पर पैसे लेते थे, उसके बाद भी फरार हो गए। सर कितने समय से काम? ये हमारी जानकारी के अनुसार करीब 6 साल के आसपास ही काम इस तरह कर रहे हैं। सर अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी जैसे पासपोर्ट जो बनाते हैं या कुछ ऐसे भी मिले हुए हैं, कुछ जांच में आया, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं? हम जांच कर रहे हैं इसमें। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस केस में, और जो भी लोग इसमें अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में कोई बैंक के कर्मचारी या किसी मोबाइल कंपनी की सिम जो प्रोवाइड करवाए गए हैं बिना बायोमेट्रिक, जो हमारी जानकारी में आया है, उसका कोई कर्मचारी है, या अगर पासपोर्ट का या कोई और कर्मचारी कोई फेक, अगर अभी पासपोर्ट तो खैर फेक नहीं मिला हमें, कोई भी अगर किसी की भी स्लिपता सामने आती है तो उसकी खिलाफ हम करेंगे। तो सर ये गैंग पंजाब और हरियाणा में एक्टिव था या और राज्यों में भी कुछ पता लगा है? मेनली जो मुकदमे दर्ज हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये पंजाब और हरियाणा में ही ये लोग काम कर रहे थे। सर आपने जानकारी दी कि फर्जी इसने नाम बदल के अपने पंजाब से जमानत वगैरह गई है, तो ये कौन है, इसका नाम क्या है, और जो दूसरे लोग थे उनको ये क्या उनको असिस्ट करते थे या यही मेन था? किसका ये किसी कहानी बता दीजिए। ये साहिल है जो यही मेन था। ये अजय भारद्वाज के नाम से और प्रदीप के नाम से ये अपना कहीं पे कोई नाम बताता था, जो आईडी बना लेते थे ये एडिट करके, और इस नाम का ये प्रयोग कर रहे थे। और ये मेन है, ये बाकी लोगों से अपने देखरेख में काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ है सर ये मामले? जो असली नाम इसका साहिल सर, रहने वाला जो हमारी जानकारी में है ये डकोली का रहने वाला है। अभी असल है या फिर इसका परिवारिक रूप से ये होशियारपुर का रहने वाला है पुराने, और जो अभी जो है कुछ सालों से इसका डकोली में था, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से ये जगह बदल के रह रहा है। हर 2-4-6 महीने में ये जगह बदल देता है। अभी ये जयपुर में गया हुआ था और जयपुर में इस तरह का फ्रॉड करने की तैयारी में था, वहाँ लोगों के साथ। जहाँ भी जाते हैं कोई प्रॉपर ऑफिस बनाता है या मतलब ऐसे रेंट ऑफिस बनाता है प्रॉपर, और लोगों को गुमराह करके। तो इसी के खिलाफ है सर ये मामले पंजाब में, जैसे आपने जिक्र किया 26 मामले के आसपास में, इसी के खिलाफ है या 26 मामले इसके खिलाफ है? बाकी जो है जो साथी हैं यमुनानगर के जो मामले हैं उसमें 3 भी और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं इस मामले में। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखते हैं किस किस की इसके अंदर है, क्या रोल आता है, उसके बाद में जो है जिसका रोल आएगा वो गिरफ्तार होगा। मेन अभियुक्त यही थे। अगर इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं जिनके थ्रू इन्होंने कोई ये फ्रॉड किया है, या जिनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है फिर भी उन्होंने लोगों से पैसे लेके इनको दिए हैं, चाहे वो कमीशन एजेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया हो, तो वो भी जो अपराध किया उसमें भागीदार है। अगर बात की जाए हरियाणा पंजाब के अलावा भी हो सकते हैं, कई और भी मामले हो सकते हैं? हो सकता है इन्होंने और भी जगह फ्रॉड किए हों, क्योंकि अब गिरफ्तार हुए तो लोग हो सकता है सामने आए, और ये भी हो सकता है कहीं पर मुकदमे दर्ज ना हुए हों, क्योंकि ये फर्जी नाम से रह रहा था। तो अभी हो सकता है कि उन फर्जी नामों के आधार पर मुकदमे दर्ज हों, तो वो पता। तो सर ये ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ही ठगी करता था या और कंट्रीज का भी वीजा लगवाने का जो है? कहीं का भी इन्होंने कौन सा भेजना तो था नहीं। तो किसी भी कंट्री का नाम ले लेते थे। जहाँ का अगर कोई इंग्लैंड जाने का इच्छुक है तो उसका इंग्लैंड का फर्जी वीजा दे देते थे या उसको गुमराह कर देते, और कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया जहाँ का भी। तो उनका फिक्स रेट था 14 लाख। 6 साल से अलग अलग नहीं 6 साल से ये काम कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनमें गिरफ्तार भी हुए और जमानतों पे भी आ गए, फर्जी नाम के बावजूद जमानतों पे भी आ गए। तो अभी ये पिछले साल पंजाब से इन्होंने बेल पर आएंगे, और ये क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं तो बाहर आते ही सर अपने ठगी का शिकार बनाते कैसे थे? ऑफिस खोल के सोशल मीडिया के जरिए या फिर कुछ लोग छोड़े हुए? हाँ, सोशल मीडिया और जैसे भी कोई भी कनेक्टिविटी होती है इनकी, लोग विज्ञापन देंगे या ऑफिस के थ्रू या टेलीकॉलिंग करके जो भी माध्यम हो सकते हैं लोगों को गुमराह करने के। सर ये मैंने कितना पढ़ा लिखा है? पीछे करिए। साहिल शर्मा जो है MBA वो MBA में सही है, MBA बिल्कुल सही है।
गवर्नमेंट टीचर्स के पद पे हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो है सैलरी कम थी और इस धंधे में इसके बाद ज्यादा मार्जिन था, इसलिए इसने वो ज्वाइन नहीं किया। साहिल